Good morning. So welcome back to IIT Ganit. Today we are going to start quadratic polynomial. So in the previous lecture we have studied about what is polynomial and what is condition for it to be polynomial. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें देखा था वहां पे किस टाइप का होता है, देखा होगा आपने भी. किस टाइप का था, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो कुछ ऐसी थी, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले इसके ग्राफ की. चलो इससे पहले ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जो ये है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहलाएगा. सबसे पहली बात तो जो a, b, c कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए. उसके बाद जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए. क्यों, अगर a जीरो हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रखना इस चीज का. चलो अब मैं कह रहा हूं आपसे इसके दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है. दो कौन से, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड. जो इस ग्राफ की शेप आती है, जो इस ग्राफ की शेप आती है वो आती है पैराबोलिक शेप. कौन सी, पैराबोलिक. ये क्यों आती है, ये जब हम अपना कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कि व्हाई इट इज पैराबोलिक. बट हाँ अभी हमें याद रखना है ये पैराबोलिक शेप लेते हैं. अब पैराबोलिक होता कैसा है, या तो वो ऐसा होता है या फिर पैराबोला इसी का ऑपोजिट दैट इज डाउनवर्ड. अब ऐसे दो टाइप के क्यों बनते हैं, ये दो टाइप के ही क्यों बनते हैं. देखो ध्यान से, तो कभी ना कभी एक टाइम पे एक्स स्क्वेयर जो है एक्स को ओवरकम कर लेगा, चाहे बी की वैल्यू कुछ भी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा एक्स का जो एक्स स्क्वेयर इस वाली टर्म को अपने आप ओवरकम कर जाएगा. मतलब जो इस इक्वेशन के अंदर ग्राफ के लिए जो मेन रोल है वो किसका है, मेन रोल है ए का. किसका, ए का मेन रोल है. तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो ए है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्यों भाई, एक्स स्क्वेयर ही तो हमें बताएगा कि मेरा ग्राफ कहां जाने वाला है. एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कौन है, ए है. तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो हमारा ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आता है. क्या आता है, अपवर्ड पैराबोला. क्यों भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो चुकी है. अब तो एक्स को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगी तो ये पूरी बढ़ेगी ही. ठीक है, चाहे बी कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, एक टाइम पे इसने बढ़ना ही बढ़ना. तो प्लस इन्फानाइट पे कहां चला गया होगा, ये प्लस इन्फानाइट, तभी आगे बढ़ता जा रहा है, ये रुक नहीं गया यहां पे, इट इज कॉन्टिन्यूड. सिमिलरली अगर मैं यहां पे माइनस में आऊं, माइनस से बढ़ाते जाओ, फिर से उसका तो होना स्क्वायर है, ए पॉजिटिव, फिर से वैल्यू बढ़ेगी, तभी यहां से कहां जा रही है, ऊपर ही जा रहा है. एक टाइम पे कम आएगी, एक टाइम पे बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी, उससे कम नहीं हो पाएगी, तो फिर से कहां चला जाएगा, बढ़ता बढ़ता ऊपर चला जाएगा. ठीक है, डिपेंड किस पे किया, कोफिशिएंट दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट. हमने वहां पढ़ा था लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म का. तो जो सेकंड केस है वो ऑब्वियसली किसके लिए होगा, जब ए की वैल्यू नेगेटिव होगी. जब ए ही नेगेटिव हो गया, एक्स को जितना मर्जी बढ़ा लो, बढ़ेगा तो नेगेटिव में ना. ये भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, बट आगे तो नेगेटिव है इसके, तो वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ नीचे से जाता है और नीचे ही जाता है. एक टाइम आएगा जब ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा. वो वैल्यूज हम चेक करेंगे थोड़ी देर में कि मैक्सिमम मिनिमम कहां पे होता है. ठीक है, अब यहां से 6 केस अलग अलग 6 केसेस अराइज होते हैं. अब वो 6 केसेस क्या हैं. अब जो ये पैराबोला है, ये पैराबोला ये है कहां पे, ये देखते हैं. देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसा, मतलब मैंने क्या किया, इसको अपनी एक्स एक्सिस पे कट करवा दिया. हो सकता है कट कर जाए. सेकंड केस सुनना ध्यान से, हो सकता है ये इसको टच करे और चला जाए. क्या करे, टच करके चला जाए. थर्ड केस सुनना ध्यान से, ये हो सकता है इसको टच भी ना करे और इसको कट भी ना करे. मैं बात किसकी कर रहा हूं, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं बस. किसकी, एक्स एक्सिस की. वाई पे मैं मतलब नहीं है, वाई पे तो कट करेगा ही करेगा कभी ना कभी, क्योंकि शेप को तो यही आना है, तो कभी ना कभी तो वाई एक्सिस को कट करना ही करना है. उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं किसकी, ओनली एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, सिमिलर ग्राफ्स पॉसिबल है किसके लिए, जब ए नेगेटिव होगा. भाई जब ए नेगेटिव होगा, हो सकता ग्राफ
मेरी एक्स एक्सिस को कट कर जाए। सेकेंड केस फिर से हो सकता है मेरा ग्राफ इसको बस टच करके वापस आ जाए, और थर्ड केस में हो सकता है ये इसको टच भी ना करे, वहीं नीचे ही रह जाए। तो ये 6 ग्राफ पॉसिबल। इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूं, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। क्लियर? अब सर किस कंडीशन के लिए ऐसा होगा अभी देखते हैं, बस 2 मिनट का टाइम और पता लग जाएगा। बट हाँ ये ध्यान रखना, ये तीनों केस जो हैं ये किसके लिए हैं? ए पॉजिटिव के लिए। मतलब हर केस के अंदर ए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव है तभी तो अपवर्ड पैराबोला बना। यहां पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो क्या बन रहा है? डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। क्लियर है? ठीक है। जहां जहां पे अभी थोड़ी देर पहले देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हमारा कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो क्या होता है? दैट इज द रूट। वो रूट होते हैं। तो मतलब इसमें कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रूट्स। इसमें कितने आ रहे हैं? 2 रूट्स। यहां पे 1 और वहां पे 1 भी नहीं। तो इसीलिए मैक्सिमम कहा था कि nth डिग्री का मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं? n ही होते हैं। तभी 2 डिग्री वाले के मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे? 2 ही हो सकते हैं। वो किस केस में है? फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में। किस केस में? फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में। पक्का? क्लियर है? यहां पे कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। और कौन से? रियल रूट्स। यहां भी सेम है, लिख रहा हूं फिर से, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहां पे क्या है? ये है कोइंसिडेंट रूट्स। मतलब दोनों रूट्स वही हैं इसके, दोनों रूट्स यही। फिर से यहां पे क्या आएगा? कोइंसिडेंट रूट्स। है कौन से? रियल ही है। ये भी क्या है? रियल ही है। कि ऐसा ना हो इमेजिनरी मान लो। यहां पे कोई रूट कट नहीं कर रहा, तो रियल रूट तो नहीं है। यहां पे क्या आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। कौन से? इमेजिनरी, जो हमें नहीं दिखते। इमेजिनरी, काल्पनिक। ठीक है? ठीक है। अब तो ये बात क्लियर हुई। बट ये रूट्स कैसे? या तो क्या करो, जो हमें इक्वेशन दे रखी है लेटेस्ट से, अपनी जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर, जो जनरल फॉर्म थी वही है। या तो क्या करो, वैल्यूज पुट करते जाओ x की, और कभी ना कभी 0 आएगा, ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा। कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। ठीक है? नहीं तो नहीं भी आएगा तब भी क्या है? मार्क्स ही तो कटेंगे। ठीक है? बट हाँ अभी कंसेप्ट सीखना है, देखना ध्यान से। तो फर्स्ट तो क्या है, ग्राफिकली आप इसको बैठ के बनाते रहो, आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता। पॉसिबल वैसे तो है ही नहीं, आप बैठे रहो बनाते रहो, नहीं बनेगा कभी। अब मैं बात कर रहा हूं कौन से मेथड की? एल्जेब्रिक मेथड की। एल्जेब्रिक मेथड किसके लिए? टू फाइंड रूट्स। रूट्स फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक मेथड क्या है उसकी बात करने जा रहा हूं। तो सुनना ध्यान से। अब सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जब मैंने इसको किसके इक्वल लिखूंगा? इक्वल टू 0 लिखूंगा। जब मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या कर दिया मैंने? 0 लिख दिया। तभी ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के रूट्स आएंगे। यही तो 0 चेक करना है कहां पे हो रहा है, वही तो निकालना है हमें। x की वैल्यूज निकालनी है जहां पे ये क्या देगा? 0 देगा। ठीक है? निकालते हैं, कोशिश करते हैं। सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इस मेथड को कहते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर मैं a को कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? a को कॉमन। फिर से कंडीशन क्या है? इसको क्वाड्रेटिक है तो कंडीशन क्या है? a b c क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। और a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना, सॉरी a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। मैंने क्या किया, इनमें से a को कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये 0। ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए ही कितना होगा? 0 होगा।
अब हमने क्या कहा, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। अब स्क्वायर जब भी कंप्लीट करना हो, मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे कंपेयर करूंगा, कैसे कंपेयर करेंगे, देखो ध्यान से। अब x का स्क्वायर मिल चुका है, y का स्क्वायर हमें चाहिए, मतलब y तभी आएगा यहां पे, तभी कंप्लीट होगा। तो y का स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा, बट हाँ x वाली टर्म एक और दिख रही है, ये दोनों दिख रही है। ध्यान से देखो, ये दोनों कौन सी टर्म्स हैं, x वाली। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, b/a, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2y। क्या है, 2y। हमें क्या चाहिए, y चाहिए। ये तभी कन्वर्ट होगा तब यहां पे y स्क्वायर होगा। y कैसे आएगा, x के कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का हाफ, तभी तो y आएगा। उसका स्क्वायर हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन भी तो बैलेंस करनी है। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ना उसको मैं। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कौन है, b/a। तो हम क्या करेंगे, b/a का हाफ का स्क्वायर ऐड किया और उसको बाद में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्लियर, अपनी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, पहले वाली ही बन जाएगी। प्लस b/ax को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स x टाइम्स b/2 है, क्या यही लिखा हुआ, चेक करो, 2 से 2 कैंसिल, bx/a वही लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस कौन था, c/a इक्वल टू क्या है, जी। यहां तक क्लियर। अब जो ये 3 टर्म्स हैं, ये बन चुका है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। क्या बन चुका है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वल टू में लेके जा रहा हूं सब कुछ। तो क्या सब कुछ जब ये जाएगा, तो ये ऊपर क्या है, b स्क्वायर, नीचे क्या है 4a स्क्वायर, ये भी माइनस में जाएगा, माइनस में c/a। चेक करना ध्यान से, क्या मैं इसको एलसीएम लेके 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता हूं, चेक करो जल्दी से। एलसीएम लिया 4a स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ये, तो x प्लस b/2a क्या होगा, रूट स्क्वायर उधर जाएगा, क्या लेके आएगा, रूट लेके आएगा विद प्लस माइनस साइन, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर का रूट, क्या वो 2a होगा। सोचो ध्यान से भाई, 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, 2a तो होगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहां से आपके पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, क्या आ चुकी है, माइनस b/2a प्लस माइनस, तो मैं दोनों का एलसीएम 2a ही ले लेता हूं, तो इसको मैं कॉमन लिख दूं, तो ये क्या आ जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपने रूट्स आ चुके हैं, मतलब आज के बाद अगर हमें कोई रूट्स पूछेगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे, कैसे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां तक क्लियर। जो ये टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं d। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा रोल है, इस डिस्क्रिमिनेंट का काफी बड़ा रोल है। क्यों, अभी देखते हैं। सो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, आप इसको नोट कर लीजिए अपने आप। आई होप pause the video and note it down first. तो रूट्स मैं नहीं मिटा रहा अभी, तो क्या लिख रहा था मैं अभी, कि डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों, जो ये है ये रूट के अंदर है, तो बेसिकली जो x लिखा हुआ है वो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a लिखा हुआ, और एक है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्या है, अपने रूट से यही लिखा हुआ है। मैंने इसको क्या मान लिया, d मान लिया, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम इसको भी इरेज कर देते हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब एक बात बताओ, जो क्वांटिटी रूट के अंदर है
वो डिफाइन तभी होगी जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। भाई रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी तो रूट वाली टर्म डिफाइन होगी। मतलब अगर d पॉजिटिव होगा दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, तभी ये दो वैल्यूज आएंगी, तभी इसके 2 रियल रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट वाले। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, क्योंकि d अगर पॉजिटिव हुआ तभी रूट वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म तो गायब होगी ना, तो बचा क्या, -b/2 है, ये भी क्या बचा -b/2 है। तभी इसको कहते हैं 2 कोइंसिडेंट रूट्स। कौन से, कोइंसिडेंट रियल रूट्स या इक्वल रूट्स, इसको इक्वल रूट्स भी कह देते हैं। तभी उस केस में ध्यान चेक करो क्या लिखा मैंने, कोइंसिडेंट रूट्स। कौन से, कोइंसिडेंट रूट्स। ठीक है, अगर d नेगेटिव हुआ फिर तो रूट के अंदर नेगेटिव हमें पता है कुछ नहीं होता, इमेजिनरी होता है। इसीलिए क्या कहते हैं यहां पे 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। कौन से, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यही रीजन है कि जो d है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। अब यहां से आपको समझ आ गया होगा कि इन 6 ग्राफ में कंडीशन क्या रही होगी। देखो अगर रूट्स चाहिए तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। रूट्स कहां हैं, इन दोनों में है। रूट्स कहां हैं, इन दोनों में है। तो अगर रूट्स हैं तो इसमें d की वैल्यू दोनों में क्या रही होगी, ग्रेटर देन 0 दोनों के लिए, तभी तो 2 रूट्स आए होंगे अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोइंसिडेंट इक्वल रूट्स। किसके लिए, जब d की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। चेक करो ध्यान से, एक ही रूट आएगा, मतलब इक्वल रूट्स। एंड द लास्ट वन दैट इज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। कोई रूट ही नहीं है, कोई रूट ही नहीं है, तभी इमेजिनरी रूट्स लिखे हुए हैं। कभी कट ही नहीं करा एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट करता तभी जो रूट्स आते, इसलिए वहां पे रूट नहीं है। क्लियर है। अब यहां से एक कंडीशन और आती है, वो क्या है, सुनना ध्यान से। अब काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ग्राफ के अंदर छुपी हुई है, अगर आपको नहीं दिखी होगी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसको लोग धराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, बट हाँ ये सब टर्म्स हैं, याद करने। धराचार्य भी कह देते हैं, कोई क्या कहता है कुछ क्या कहता है, बट हाँ हमें तो क्या मतलब है, कंसेप्ट से। कंसेप्ट आता है तो सब कुछ आता है, सब धराचार्य बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहां से 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, सुनना ध्यान से। देखो इन तीनों में से ये ग्राफ ऐसा है जो कभी भी ना तो इसको टच किया ना इसको कट किया, किसको, एक्स एक्सिस को। मतलब वो हमेशा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अगर पॉजिटिव रहा तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे y जो लिखा हुआ था ax² प्लस bx प्लस c, वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। हमेशा मतलब x बिलोंग्स टू रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो इसके अंदर, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा y की पॉजिटिव ही आएगी। ये कब होगा, ये होगा कब, जब कंडीशन बताओ, a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, साथ में d की वैल्यू 0 से छोटी हो, बीच में एंड है। अगर एंड है तो क्या आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां से हमें याद करनी है, ये 2 कंडीशन। किसके लिए, अगर एक क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है वो तभी हो पाएगी हमेशा पॉजिटिव, कब, जब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात कर रहा हूं इसी की, 6th केस चेक करो जल्दी से। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, 6th केस नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव है, कुछ भी पुट कर लो। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, अब चेक कर सकते हो इसके अंदर ये हमेशा नेगेटिव है, 0 भी नहीं है, हमेशा नेगेटिव है। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, a की वैल्यू नेगेटिव और d की वैल्यू भी नेगेटिव, तभी रूट्स नहीं आए, तभी नीचे रहा। तो ये चीज यहां से 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन की बात कर रहा था, तो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। क्लियर है। यहां से एक बात और सुन लेना, अगर यहां पे इक्वालिटी होती तो यहां पे इक्वालिटी आ जाती, यहां पे इक्वालिटी होती तो यहां पे इक्वालिटी आ जाती। क्यों, मतलब 0 भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, मतलब ये केस, इस केस में d की वैल्यू 0 होगी तभी होगा। मतलब अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है तो d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। सिमिलरली हियर,
तो दीज टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता है, मान लो कोई क्वेश्चन देता हूं आपको एक, तो क्वेश्चन कहता है, तो आई होप आपने ये सब लिख लिया हो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ये ग्राफ काफी अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू बताओ ए की, वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी अगर हमारा y दैट इज 16x² प्लस 8 टाइम्स a प्लस 5x माइनस 7a माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो बताओ a की वैल्यू क्या रही होगी। तो अगर इसने कह दिया कि ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो हमारे दिमाग में एक ही केस आना चाहिए, थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ क्या था, ऊपर रहता था। उसके लिए कंडीशन क्या थी, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और डी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, बस, और दोनों के बीच में एंड होना चाहिए। यहाँ पे ए कौन है, 16 है, तो ये कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि ए की वैल्यू 16 दे रखी है, ए पॉजिटिव है इसलिए। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करना है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। b कौन होता है, b हमने कंडीशन जो पढ़ी थी वो किसके लिए पढ़ी थी, ax² प्लस bx प्लस c के लिए। तो b कौन होता है, x का कोफिशिएंट कौन है, 8 इंटू 8 a प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कौन था, x² का कोफिशिएंट दैट इज 16, c कौन था हमारी कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 7a माइनस 5, दिस शुड बी नेगेटिव। क्लियर, यहां से सॉल्व कर लेंगे हम, जो भी वैल्यू जाएंगी वो अपना आंसर होगा। तो यू कैन सॉल्व इट हियर। यहां से 8 का स्क्वायर 64 होगा, 4 16 64, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस 5 को होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab दैट इज आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 10a माइनस माइनस प्लस, सो 7a प्लस 5 लेस देन 0, a² प्लस 17a प्लस 30 लेस देन 0। फैक्टराइज करना थोड़ा सा आता होगा, कैसे करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है प्रोडक्ट के अंदर, दिस इंटू दिस, तो प्रोडक्ट के अंदर कितना चाहिए 30, सम के अंदर कितना चाहिए 17। 10th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन खेला हुआ। तो क्या आ जाएगा, फैक्टर्स दो 15 और 2 होंगे जो ऐसा करेंगे, जिसका सम 17 होगा और मल्टीप्लिकेशन पे 30 देगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो a प्लस 15 इंटू a प्लस 2 लेस देन 0। वेविंग का मेथड हमने लॉगरिथम के चैप्टर के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था। क्या करते हैं, एक नंबर लाइन रूट्स प्लॉट करते हैं, -15 होगा और -2 होगा, दोनों का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कहाँ है, यहाँ पे है, तो a की वैल्यू -15 से -2, दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, हाँ या ना। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनना, रिलेशन की। रिलेशन बिटवीन रूट्स। एंड कोफिशिएंट्स। अपने जो रूट्स आए थे वो क्या क्या आए थे, -b प्लस √d अपॉन 2a, और एक आया था -b माइनस √d अपॉन 2a। मैं आपसे कह रहा हूं इसको मैं अल्फा मान लो, इसको हम बीटा मान लेते हैं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो आपसे कह रहा हूं मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना एक बार, और कंडीशन किसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या माने, अल्फा और बीटा, ये कर रहे हैं, ठीक है। इसका सम निकाल रहा हूं मैं, जब इसका सम करेंगे प्लस √d माइनस √d आपस में कैंसिल होंगे, -b माइनस 2b, -2 और 2 कैंसिल होकर क्या देगा -1। तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आ जाएगी, हाँ है ना। या करके दिखाऊं, इन दोनों को ऐड करना है, √d कैंसिल हो जाएगा, -b माइनस 2b, 2 से 2 कैंसिल, -b/a बच गया। मतलब आज के बाद सम ऑफ रूट्स
क्वाड्रेटिक का क्या होगा आपको याद होना चाहिए, दैट इज माइनस बी बाई ए, दैट इज एक्स का कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सुना ध्यान से, अब कैसे कर रहा हूं, यहां से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, नेगेटिव कॉमन ले लूं, तो क्या ये ऐसा होगा b प्लस रूट डी अपॉन 2a। यहां से भी नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों को आपस में क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये b माइनस रूट डी अपॉन 2a, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा। डी की वैल्यू क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लिखोगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या नीचे 2a ही आएगा, 2a इंटू 2a, तो 2 2a आएंगे, हाँ है ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, क्या बच गया, क्या ये c बाई a बचा, देखो ध्यान से, क्या ये c बाई a बचा। मतलब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देख के कह दोगे इक्वेशन को कि c बाई a, क्या c बाई a, क्लियर। यहां से बात आती है अल्फा माइनस बीटा की, डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपको याद करना है। याद कैसे करोगे, सुनना ध्यान से, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप इनको याद रखो, नहीं तो लोग यहां से एक अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू भी बताते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी बताते हैं, बट कभी भी याद नहीं करना, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करेंगे, ठीक है। इसलिए सुनना ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा को मैं कैसे निकालूंगा, एक बात बताओ, क्या मैं अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर को लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, सही है, चेक करो आप, इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करूं अब मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, जैसे रूट लिया तो यहां से बाहर कौन आएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कुछ भी निकालना हो सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो बस। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा कौन है, माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, दैट इज सी बाई ए, इसका रूट। एलसीएम ए स्क्वायर आएगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो क्या लिखा हुआ है, क्या ये रूट डी अपॉन ए आ चुके, क्या ये रूट डी अपॉन ए आ चुका है। यही हमें यहां पे अगर याद कर लिया तो बेस्ट है, नहीं तो आप कभी भी निकाल सकते हो अगर आपको वो बात पता है। वो बात का ध्यान रखना, अगर वो बात पता है फिर आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, वहां तक क्लियर है। नहीं तो लोग यहां पे ऐसा भी करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर टाइप से कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला वाले याद नहीं करना आपको। ये फिर से कैसे निकालेंगे इसको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे भाई, अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दूंगा। चेक करो क्या वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, आंसर आ जाए। सिमिलरली लोग यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बता देते हैं, बट आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, वहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाता है। नहीं तो याद कर सकते हो तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब टाइप से, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला आता है। बट मैं फिर से क्या कहूंगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको मैं कन्वर्ट यहां से कर लूंगा और वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये क्या है, रिलेशन है रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। यहां से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, सुनना ध्यान से, जैसे सो आई होप आपने इनको लिख लिया होगा। तो सुनना ध्यान से एक बार, मान लो कोई आपसे कह देता कि एक क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका जो ग्राफ है वो ये है, ये ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ a इंटू
बी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मतलब आपसे ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है। बी इंटू सी की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, तो कुछ भी ऐसा पूछ सकता है यहां से। या पूछ लेगा सी बाई ए बताओ पॉजिटिव है कि नहीं, या पूछ लेगा सी बाई बी बताओ पॉजिटिव है या नहीं, मतलब ही कैन आस्क एनीथिंग। बट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, इन सब के किसके ए बी सी के साइंस चेक करने क्या है, बस सुनना ध्यान से। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो अपवर्ड पैराबोला है। जब भी अपवर्ड पैराबोला होगा तो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब हमें यहां से कंफर्म हो गया कि ए तो है पॉजिटिव, कंफर्म है। सुनना ध्यान से। अब देखो, एक रूट तो है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के इस साइड, एक है इस साइड, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए तो पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें नेगेटिव दिख रहा है ग्राफ से, तो सी को क्या होना पड़ेगा, अगर इसको नेगेटिव होना है तो सी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड, एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दोनों का प्रोडक्ट होता क्या है, सी बाई ए होता है। यहां पे ए की वैल्यू पॉजिटिव हमें पता है, तो अगर इस टर्म को नेगेटिव होना है तो सी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो सी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं बी की। बी का यूज होता है सम ऑफ रूट्स में। सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए। अब एक बात बताओ, इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, नेगेटिव वाला रूट और पॉजिटिव वाला रूट को मैं ऐड करूंगा तो ये वाला रूट बड़ा है ये छोटा है नेगेटिव में, तो इन दोनों का जो सम आएगा क्या वो पॉजिटिव आएगा, क्या सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आएगा। ग्राफ को देख के पता लग गया होगा, ठीक है। अब हमें पता है ए तो है पॉजिटिव, कंफर्म है। अगर इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है तो ये माइनस को खत्म होना पड़ेगा। माइनस खत्म कैसे होगा, जब बी नेगेटिव होगा, बी नेगेटिव होगा तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि बी क्या होगा, बी एक नेगेटिव वैल्यू होगी, हाँ यानी। अब चेक कर सकते हो कुछ भी, ए इंटू बी दैट इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा, तो ये क्या है, फॉल्स है। बी इंटू सी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल ट्रू है। ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है। सी बाई ए दैट इज नेगेटिव बाय पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव होगा। सी बाई बी दैट इज नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर, हाँ ना। जो यहां से लास्ट कंडीशन बचती है, जो बनती है, वो सुनना ध्यान से। तो मैं इसको मिटा दूं, तो जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन, अगर हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। अब अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लेते हैं, एक्स को कॉमन, सॉरी ए को कॉमन लिया था, तो क्या बचता है यहां से, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, बी बाई ए थोड़ी देर पहले देखा था क्या होता है। बी बाई ए कहां यूज होता था, सम ऑफ रूट्स में। सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस बी बाई ए, याद है सम ऑफ रूट्स क्या था, माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए को क्या मैं माइनस एस लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स लिख सकता हूं। सी बाई ए क्या था, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, तो क्या मैं यहां पे प्लस में पी लिख दूं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब आज के बाद आपको अगर मैं कह दूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स दे दूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दूं, आप 1 सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दोगे। मान लो आपसे कोई कह दे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स 2 और 3 हैं, तो क्या करोगे आप, सम ऑफ रूट्स कितना है, 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, प्रोडक्ट कितना है, 6 है, प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, या भी रूट्स दे दिए, एक ही बात है, ठीक है। तो दिस इज हाउ टू यूज sum and product in finding the quadratic equation. Clear? So in the next lecture we will proceed some important notes and points. Till then revise all this carefully, and if you have any doubt you can contact me or you can comment in the comment box.
डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.